शहर के केदारनाथ मार्केट के सामने लोकनायक जयप्रकाश आंख अस्पताल का शुभारंभ किया गया। गया के सांसद विजय मांझी ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। सर्वप्रथम अस्पताल के अध्यक्ष ने सांसद को फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं सांसद विजय मांझी ने लोकनायक जयप्रकाश आंख अस्पताल की स्थापना हेतु नव भारत जागृति केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि संस्था की इस पहल से समाज को विशेषकर गरीब तबके के लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और इस आंख अस्पताल की ओर से शुरू विजन सेंटर से भी उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सांसद ने कहा कि एक लंबे समय से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आजीविका, नागरिक अधिकार जैसे अनेक क्षेत्रों में काम करते हुए समावेशी विकास उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 औरंगाबाद डाल्टनगंज मुख्य पथ पर औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र में दो मोहान पुल के पास बुधवार को दोपहर में कंटेनर से कुचलकर एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे कंटेनर को पकड़ने के लिए बाइक पर सवार दो युवकों ने पीछा किया। इस दौरान एक युवक कंटेनर पर चालक की सीट की ओर के दरवाजे पर चढ़कर वाहन को रुकवाने लगा। इसके बावजूद चालक ने वाहन को नहीं रोका और वाहन को एक बस में रगड़ दिया, जिससे ड्राइवर की सीट की ओर चढ़ा युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरा। इस बीच कंटेनर चालक औरंगाबाद में वाहन को बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है, जबकि स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को देर रात दो अलग अलग घटनाओं में बिजली का करंट लगने से दो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बुरी तरह झुलस गया। दोनों ही घटनाओं के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को कारण बताया जा रहा है। बताया जाता है कि झोपड़ीनुमा होटल के ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का जर्जर बिजली का तार रात के करीब 11 बजे अचानक टूटकर होटल पर गिर पड़ा, जिससे वहां आग लग गई। सूचना मिलते ही होटल के मालिक उमेश हलवाई अपने 17 वर्षीय पुत्र सनी कुमार के साथ मौके पर पहुंच दुकान के सारे सामान को निकालने लगे। इसी दौरान पुनः बिजली आ गई और पिता पुत्र दोनों ही बिजली के करंट के चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानन में दोनों को इलाज के लिए हसपुरा रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पिता का इलाज चल रहा है। तो वहीं उसी क्षेत्र के नगौली गांव में लालू यादव की 26 वर्षीय पत्नी संजू कुमारी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जहानाबाद महान लोगों को याद करने से बनी रहती है। आंदोलन की धार को वर्तमान समय में तेज करने की जरूरत है। डॉक्टर विनयन ऐसे ही आंदोलन के पुरोधा थे। वे व्यक्ति ही नहीं विचार थे और सदैव पाखंड के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वे अपना सर्वस्व निछावर कर गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे और उनके द्वारा शुरू की गई हकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उक्त बातें प्रख्यात समाजवादी चिंतक एवं किसान मजदूर नेता डॉक्टर विनयन के 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। गांव गरीब लोग ने बंदे जाकर वहाँ देखे लागी कर्जा लेके ये है पाखंडवाद। मुहर्रम के अवसर पर जुलूस निकाला तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने अपने घरों में ही मातम का यह त्यौहार मनाया जाएगा। उपरोक्त बातें रजौली एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने अकबरपुर थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने कहा कि पहले हम हैं तब त्यौहार है, इसलिए हर किसी को सतर्क रहकर त्यौहार को मनाना होगा। मोहम्मद साहब ने अपने ईमान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज उनके बताए मार्ग पर चलने वाले करोड़ों में है। इमाम हसन और हुसैन की कुर्बानी को याद करने का त्यौहार मुहर्रम है। नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट।